Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whenever you are watching this video. So welcome to our channel Easy Physics वाला 2.0 series by TJF. तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टेंस, कि कैसे रजिस्टर और रजिस्टिविटी चेंज होते हैं टेम्परेचर के साथ। तो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक छोटा क्वेश्चन सीबीएसई में, एक क्वेश्चन नीट में ऑलमोस्ट, और सम टाइम इन आईआईटी आल्सो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चों सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे बच्चों। सिंपलेस्ट टॉपिक है, ध्यान से देखना कैसे इसको करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपने डेरिवेशन किया था। उसमें फाइनल जो अपने रिजल्ट निकाला था ई वी टाउ अपॉन एम एल, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला था। उसमें ई था इलेक्ट्रॉन चार्ज, वी था वोल्टेज या पोटेंशियल, टाउ था रिलैक्सेशन टाइम। आपको याद दिला दूं, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम था जब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम होता है, उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला था। एम था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एल था लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था। आपको मैंने एक और रिलेशन भी बताया था, वीना। तो ये वीना रिलेशन क्या था बच्चों? आपको पता हो तो आई इजिकल्स टू वीना था, आई था करंट, वीडी था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन था चार्ज डेंसिटी एंड ए था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर मैं वीडी का यहाँ पे फॉर्मूला रख दूं इसमें बच्चों, तो यहाँ पे बन जाएगा ईवी टाउ अपॉन एम एल, और ये ई नीटा ए पहले से अवेलेबल है। अब बच्चों मेरे को इसका रजिस्टर बनाना है। आपको 10th क्लास से याद होगा, V बराबर आई आर ओम लो। तो R बराबर क्या होगा? V अपॉन आई। तो यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, तो मैं इस I को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। तो V अपॉन आई इस साइड लिख लिया, ml ऊपर चला जाएगा बच्चों, नीचे आएगा वो क्या आएगा? E, तो ई का स्क्वायर हो जाएगा, एक टाउ आएगा, एक n आएगा और एक क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा। तो ये R का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? एम ई स्क्वायर टाउ नीटा एल बाई ए। ध्यान हो तो बच्चों, ये R का फॉर्मूला रो एल बाई ए जैसा नहीं लग रहा आपको? अरे बच्चों सही है, यही तो रजिस्टिविटी है, यही रजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो रजिस्टिविटी का अपना फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? एम ई स्क्वायर टाउ नीटा। तो बच्चों याद हो तो आपको एम क्या बताया था मैंने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो चेंज होने सा रहा, वो तो कांस्टेंट है। ई क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं रो की बात करूं तो वो 1 बाई टाउ एंड नीटा पे डिपेंड हो गया। अगर टाउ और नीटा में से कोई चीज बढ़ेगी तो रो घट जाएगा, घटेगी तो बढ़ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंसी का। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे कंडक्टर पे कौन सी चीज बढ़ेगी, कैसे सेमीकंडक्टर पे कौन सी चीज बढ़ेगी, कैसे अलॉय पे ये चीज इंपैक्ट करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो बात करूं कंडक्टर की, आपको पता होगा बच्चों कंडक्टर वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। जनरली मेटल्स होते हैं जैसे एजी, एयू, एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस। तो आपको पता होगा बच्चों, नीटा को मैंने क्या बताया था? मैंने नीटा को कहा था डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पहले से इसके पास तो, कंडक्टर के पास तो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा ही दोगे तो हल्का फुल्का टेम्परेचर डिपेंडेंस, मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो भी नीटा पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे नीटा कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, यहाँ पे टाउ इम्पैक्टफुल होता है। टाउ क्या था बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या था? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से जाएगा, स्पीड से जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा?
टाउ हो जाएगा कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ हो गया कम, तो रजिस्टिविटी हो गई ज्यादा, रेजिस्टेंस हो गया ज्यादा। तो यही आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएंगे। किसके? कंडक्टर के। तो लेट्स स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का फेमस एग्जांपल है बच्चों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। यहाँ पे बच्चों टाउ का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे नीटा का होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो 4 ही है, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर थोड़े से भी फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नीटा बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन टूट के जाएंगे, थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इस वजह से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी घट जाएगी सेमीकंडक्टर की। तो ये आपको ग्राफ दिखाया गया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टिव और रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, तो अब चलते हैं बच्चों अलॉय पे। अलॉय के आपने काफी एग्जांपल देखे होंगे, ब्रॉन्ज, एल्निको, स्टील, स्टेनलेस स्टील, नाइक्रोम, मैग्नीन। तो इस पे बच्चों न तो कोई टाउ का इफेक्ट पड़ता ज्यादा और न ही रो का इफेक्ट पड़ता। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो बच्चों इसीलिए तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो अलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ने जाए। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। अब बात आती है भाई कितना बढ़ जाएगा कितना घट जाएगा। तो उसके लिए अपने को एक थर्मल कोफिशिएंट समझने की जरूरत है। तो थर्मल कोफिशिएंट अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज है वही थर्मल कोफिशिएंट होता है। तो इसको फॉर्मूले से समझना चाहे तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। अब बच्चों आर नोट तो है वो ओल्ड रजिस्टर, आर टी है जो न्यू रजिस्टर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, 1 प्लस अल्फा, अल्फा है टेम्परेचर या थर्मल कोफिशिएंट बोलते हैं, डेल्टा टी है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहां से आपको मैं कुछ फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर बता दूंगा, इनिशियल रजिस्टर बता दूंगा, अल्फा की वैल्यू बता दूंगा, तो आप नया रजिस्टर बता सकते हो। कई बार क्वेश्चन पूछता है, आपको फाइनल रजिस्टर बता देता है, इनिशियल रजिस्टर बता देता है, टेम्परेचर चेंज में बता देता है, अल्फा पूछता है। एक यहाँ पे ये बात भी नोट करने वाली है, अल्फा की यूनिट क्या होगी बच्चों, इनवर्स डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये यूनिट लेस है तो ये भी यूनिट लेस होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी यूनिट लेस तो डेल्टा टी नीचे जाएगा। तो अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ही बच्चों 2-3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत है इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इजी होते हैं। आइडेंटिफाई द मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। रजिस्टर स्टैंडर्ड किसके बनाने चाहिए, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़े नहीं। तो सिल्वर तो एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, तो इन तीनों का तो टेम्परेचर बढ़ाने पे चेंज होगा। तो बच्चा कौन, कांस्टेंट। तो ये क्या होती है, एक अलॉय। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स डिक्रीज, डिक्रीज हो रही है कब, विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। मतलब इसको डिक्रीज होने को बोलते हैं अल्फा नेगेटिव है, इंक्रीज होने को बोलते हैं अल्फा पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो कौन सा हो गया, ये तो हो गया सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ढूंढते हैं कौन सा है, सिल्वर तो कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है, नाइक्रोम वो है अलॉय है, तो ये सिलिकॉन, आंसर इज बी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया है बच्चों, आपको टेम्परेचर बताना है कब, जब कॉपर का रजिस्टर डबल हो जाए, कहां से, एट 0 डिग्री सेल्सियस से। और जबकि आपको अल्फा दे दिया उसका कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट है 3.9 इंटू 10 टू पावर -3 डिग्री इनवर्स। तो इसका कैलकुलेट करना बच्चों, आर नोट है वो तो 1 रख लेना या आर रख लेना, और फिर बाद में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आर टी हुआ वो 2 आर हो जाएगा।
टेम्परेचर 0 से T बढ़ा देना, अल्फा दिया हुआ है वहां से कैलकुलेट कर लेना फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर 0 दिया हुआ है तो फाइनल टेम्परेचर, आई थिंक आंसर इज 256, बट डबल चेक दैट। इसी तरह से बच्चों एक आपको रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब दिया है 112, कहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस पे। रेजिस्टेंस दिया है 180 डिग्री, कब 375 है, तो कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट पूछा है। आर टी दे दिया, आर जीरो दे दिया, डेल्टा टी दे दिया, तो अल्फा निकाल देना बच्चों। तो ये बच्चों असाइनमेंट है थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे, इसको सोल्व करना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।